ठीक है। तो मैं बोल रहा था प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्विंग मेथड्स है, फिर उसमें सबसे शुरुआत में हमने क्या पढ़ा बताओ? हाँ, जनरल फॉर्म में लिखना। ठीक है। सॉल्विंग मेथड्स में क्या पढ़ा? पहले फैक्टराइजेशन पढ़ा, उसके बाद फॉर्मूला मेथड, उसके बाद आवाज़ सबकी नहीं आ रही है, सबने नहीं पढ़ा क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ी, और क्या पढ़ा बेटा? हो गया, यही सब था ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के साथ हमने एक दो और मेथड ऐसे ही पढ़ ली थी। ठीक है। और वो आज मैं वापस एक बार रिवाइज करने वाला हूँ एज अ लेक्चर का पार्ट। तो आज हम उनको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा वही आ रहा है जो हमने कल या हमारे लास्ट लेक्चर में, कल तो नहीं था शायद, राइट, रिलेशनशिप पढ़ी थी हमने कोएफिशिएंट्स की और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक की। वेरिएबल क्या बे? हाँ, कोएफिशिएंट्स की और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े। इसमें आपको याद है कौन से फॉर्मूलाज थे? बताओ। एक अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है और एक अल्फा इंटू बीटा का। ओके बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े। ठीक है। आज के लेक्चर में जो है हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूलेस को समझेंगे। ये फॉर्मूले कैसे आए, कहाँ से आए? जादू से हमने यूं ही तो नहीं लिख दिए ना फॉर्मूले कि अपने आप किसी को सपने में आ गया था, किसी मैथमेटिशियन को। हाँ हाँ, ठीक आहे, करू. एवढं पार्ट कंप्लीट झालं और अजून एकदा आठवण. ठीक आहे, इंटरप्ट होऊन जाईल. आता स्टार्ट केलं तर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये रिलेशनशिप बघू. उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है, दैट इज नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट ऑफ. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर तीन तरीके से होता है. मैंने आपको एक बार लिनियर में ऐसे ही बता दिया था, है ना. तो वो टॉपिक भी हमें डिटेल में पढ़ना है. ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. सो शुरू करते हैं रिलेशनशिप के साथ. बेटा बोल टॉपिक का नाम. द रिलेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो कि होते हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों रूट्स का उसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें पढ़ना है. ओके. जो बच्चा बिल्कुल नया है, पहली बार लेक्चर में बैठा, उसके सर के ऊपर सब अभी ऐसे उड़ उड़ के जा रहा होगा. लेकिन अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी अगर पता है कि सर इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, हालांकि मैं एक बार जनरल फॉर्म भी बता देता हूँ चलो आपको. ठीक है. आपको बेसिक चीज़ें भी पता है कि कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो भी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा. इतनी सी भी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत है. फिर भी क्योंकि हमें अच्छे से पूरी हमारी पढ़ाई करनी है, तो पिछले जो भी प्रीवियस सारे लेक्चर है जो कि ऑलरेडी वेबसाइट पे यूट्यूब पे है, वो आप अच्छे से देखो. सभी वही लेक्चर्स जो हमने यहाँ पे इस साल अभी पढ़ा है, वो सभी लेक्चर्स मौजूद है. उनको अच्छे से कवर करो बैठ करके. घर पे भी आपके पास काफ़ी समय भी अवेलेबल होता होगा, और उसको कवर करते 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 अपना रोज़ का लेक्चर भी अटेंड करो ताकि पिछला कुछ मिस ना हो जाए. ठीक है. साथ में कवर करके चलेंगे. एनीवेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस तरह से. कैसे? बराबर बात. इसको हम क्या बोलते थे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म में इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा. वो ऐसा ही कुछ दिखेगा. ठीक है. ऐसा ही कुछ दिखेगा. जैसे एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ओके. तो ये इसी तरीके से दिखने वाला है. क्लियर? अब इसके अंदर से सर ये a b और ये जो c है, इन तीनों को हमने क्या बोला? कोएफिशिएंट्स. हालांकि इसको कांस्टेंट बोलना ज्यादा सही होता है, बट दैट इज आल्सो अ नंबर कोएफिशिएंट है. ठीक है. तो यहाँ पे ए बी कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है. ये नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है इनकी जगह पे. बराबर बात.
और यहां से जो x हमें मिलता है, चाहे फिर पावर 2 यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में हो या फिर पावर 1 की फॉर्म में हो, वो हमारा वेरिएबल है, वो अननोन है, बराबर। उसी की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने सॉल्विंग मेथड पढ़ी थी। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो सॉल्विंग मेथड पढ़ी ना हमने, ठीक है। आवाज आ रही है बराबर? हेलो हेलो, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ। सो x इज व्हाट? वेरिएबल। एंड दिस a b c, ये क्या है बेटा? कोएफिशिएंट्स। और हमारा टॉपिक पढ़ो कितना प्यारा सा, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसके इस वेरिएबल के दो सॉल्यूशन निकलते थे, एक अल्फा एक बीटा, हमेशा। ओके, इंटरेस्टिंग बात बताओ, लीनियर इक्वेशन है यानी कि पावर 1 है तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है तो सॉल्यूशन कितने निकलते? 2। ऐसे आगे चल करके क्यूबिक इक्वेशन पढ़ोगे, पावर 3 तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? एंड सो ऑन। मजेदार बात है ना। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन जो अल्फा और बीटा हमको मिलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन्हीं के साथ इसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है, उनका कोई नाता है क्या, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हमने तो पहले ही समझ चुका, मतलब प्रॉब्लम भी हमने इसके ऊपर सॉल्व किया बराबर, तो डी आपको पहले से पता है कि इसके ऊपर दो फॉर्मूलाज हमने फ्रेम किए थे, एक अल्फा प्लस बीटा विच वॉज माइनस बी अपॉन ए, एक अल्फा इंटू बीटा का जिसका आंसर था सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूलाज आज समझेंगे। फॉर्मूलाज आते कहाँ से, ठीक है? फ्रॉम वेयर डज दिस फॉर्मूला केम? तो ये अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही छुपा हुआ है। बच्चा मेरे को बताए बेटा जरा, फॉर्मूला मेथड से जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो फॉर्मूला क्या यूज किया था? सब एक साथ बोलो, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर। सबको याद है फॉर्मूला, अच्छे से रट लिया था हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब उसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग ये फॉर्मूला जो अल्फा प्लस बीटा विच इज बेसिकली रिलेशन किसके साथ? उसके कोएफिशिएंट के साथ फ्रेम करेंगे, ठीक है। हाउ सर? फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या? अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने बोला यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब याद करना कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो एंड में जाकर के जो दो आंसर स्प्लिट होते थे वो किस पॉइंट से होते थे? जो रूट के बीच में प्लस और माइनस साइन आता था वहां से। अरे यस और नो? ये हमारा फॉर्मूला था भाई, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये अपना फॉर्मूला था, बराबर बात। अरे यस और नो? अब बेटा यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस हमने बनाया, फिर अगली स्टेप में जब सॉल्व करते गए तो प्लस और माइनस हमने स्प्लिट कर दिया था, और जहां से प्लस माइनस स्प्लिट हुआ वहां से एक अल्फा बना एक बीटा बना, बराबर बात, सबको याद है। अब यहाँ पे भी आप लोग मेरे को सोच के बताओ कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करने जा रहा हूं तो अल्फा के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लिखता हूं, बीटा के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लिखता हूं, लेकिन एक बार माइनस और एक बार प्लस के साथ चलेगा? कोई प्रॉब्लम होगी क्या? क्योंकि सर फॉर्मूला मेथड तो वही है ना जिससे रूट मिलता है। अरे यार एक्स का आंसर उसी ने तो दिया था ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू उसी ने ला करके दी थी ना, तो क्या वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा इन दोनों के लिए? जरूर होगा। ये अल्फा कुछ और थोड़ी है, ये भी तो रूट ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बीटा कुछ और थोड़ी है, ये भी तो रूट ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो लिख लेते हैं फॉर्मूले के साथ। क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस बी, एक बार प्लस के, अब प्लस और माइनस था लेकिन मैंने बोला एक अल्फा एक बीटा है तो अल्फा को एक दे देंगे बीटा को एक दे देंगे, साइन चलेगा। पहले प्लस वाला लिख लेता हूं, तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर। ये किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की। एक हम करेंगे प्लस करके किसकी?
बीटा की, तो ये मैंने अल्फा की वैल्यू डाल दी, एक रूट ये ना इससे ही निकला होगा ना, एक रूट स्प्लिट होकर के एक प्लस वाला एक माइनस वाला, बराबर। फिर एक माइनस वाला लिख देता हूँ, माइनस बी माइनस एक प्लस लिखा, एक प्लस और माइनस था, दो आंसर बनते थे, एक अल्फा एक बीटा, मैंने एक अल्फा को दे दिया और एक बीटा को दे दिया, वही बात है। क्लियर हो रही है बेटा? अरे ऐसा और नो। चल यहाँ पे क्या बोल आगे, ओके दो जगह पे फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चा मेरे को बताए, ये मेरे को सिंप्लीफाई करना है पूरा एक्सप्रेशन। अब अगली स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल तरीके मेरे पास, क्या कर सकते बताओ, क्या कर सकते? या तो सर ऐसा कर लो, क्रीज क्रॉस बॉटम, इतना बड़ा करने की जरूरत, क्या डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहा है? तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर की एडिशन कर देंगे, डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे। अरे ऐसा नो, चल मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? अरे ये पूरा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कितने बार लिखेंगे? यही तरीका होता है सर। अरे सर नो, तो ये लिख देंगे फिर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, है माइनस भी तो है, प्लस माइनस माइनस लिख दूँ सीधा? अरे नको नको नको, घाई नहीं करने का, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है? हाँ माइनस बी, क्योंकि आगे भी माइनस है, ठीक है? माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज, और पूरा अपॉन 2a। चलेगा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इजी? अब क्या करें सर? अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस है तो हमेशा हम जानते हैं साइन चेंज होने वाला, हाँ माइनस होता तो फिर, इसीलिए हमारा काम है खबरदारी बरतना, हमारा काम है ब्रैकेट लगाते हुए सॉल्व करना, हम लोग करेंगे, ठीक है? चाहे मेरे को भले ही पता है कि नहीं यार अगले स्टेप में तो सेम ही आएगा, फिर भी हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें अगली स्टेप में बेटा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे ऐसा नो, इजी? कुछ मुश्किल काम? अब क्या हो सकता है? अब सिमिलर टर्म्स दिख रही है, कौन सी नजर आ रही है? मेरे को तो साफ नजर आ रहा है, ये माइनस बी, ये माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी 2b, साइन बढ़ेगा, माइनस 2b रहेगा। लेकिन सर ये तो देखो एक चमत्कार हो गया, माइनस की पूरी टर्म प्लस की पूरी टर्म हो गई कैंसल। आयुष, ये प्लस में पूरी टर्म माइनस में पूरी टर्म कैंसिल हो गई, क्यों हो गई पता है? नहीं पता? अगर मैं तेरे को बोल दूं प्लस 10 माइनस 10, आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे ना यार। वैसे ही प्लस में ये टर्म सेम चीज है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, आंसर क्या आ जाएगा? 0, कैंसिल। ऐसी ये भी चीज यार, पूरी प्लस में ये एक बार पूरी माइनस में, तो फिर क्या हो गया? 0, खत्म हो गई, बचा क्या? क्लियर? आ रहा है समझ? अब तो आंसर भी दिख रहा होगा आपको, है ना, फॉर्मूले का। अब बोल, यहाँ पे नीचे में क्या है बेटा? 2a 2 कैंसिल, क्या बना? क्या यही फॉर्मूला था? समझ में आया कहाँ से आया? इजी इजी इजी, यस यस यस। सो ये है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, परफेक्ट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप समझे हमको, देखो क्या समझा? रिलेशनशिप कैसे सर? ये अल्फा और बीटा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको यही बोला था ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। किसकी रिलेशनशिप? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कोएफिशिएंट्स की। तो रूट्स तो सर ये है अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट तो सर ये है बी और ए, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप हमको देखने मिली कि जब अल्फा प्लस बीटा, जब रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो ऐड होते हैं तो वो उनके कोएफिशिएंट के साथ ये रिश्ता बनाते हैं, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ओके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स की एडिशन जो है हमेशा उसी के कोएफिशिएंट्स के इस रेशो के बराबर रहेगी, माइनस बी अपॉन ए के बराबर रहेगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। एवरीवन राइट डाउन दिस प्रॉपर्ली।
इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो रहेगा अल्फा इंटू बीटा के लिए। क्लियर? चलो छाप लो बेटा जल्दी से, छाप लो छाप लो छाप लो जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, उसको डॉट से भी दिखाते हैं, चलेगा? उसको प्रोडक्ट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर्मूला तो सबको अच्छे से याद अरे है कि नहीं है? बोलूँगा अगर मैं जोर से चिल्ला के बोलो पूरी सोसाइटी जागनी चाहिए तो बोलोगे? हाँ, लेकिन हम फिर कभी, ठीक है, आज नहीं। हाँ, कभी मॉर्निंग लेक्चर में। हाँ, अभी होंगे शुरू आपके मॉर्निंग लेक्चर। कितने तारीख से? 15 तारीख से, ठीक है। 15 या 13 तारीख, 13 को मंडे आ रहा है शायद से, 13 या 15 तारीख से आपके इसी महीने से, ठीक है, मॉर्निंग लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। और मॉर्निंग लेक्चर में भी सबको आना है, ठीक है? यस। फॉर्मूला बोल बेटा सुनीता। है माइनस प्लस माइनस, ये कौन सा? मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है? हाँ, प्लस हो गया। ये सेम चीज क्या होता है? नालायक बोलना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, सेम चीज लिखोगे उधर, सेम चीज है, सेम ही है, CHEEJ चीज। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं बेटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का होता है, बराबर? समीक्षा लिख मत बेटा, ध्यान दे पहले, ठीक है? पहले आपको अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दे के समझना है, उसके बाद लिखने के लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा, ठीक है? तब लिखना। इसका रीज़न सहित मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, हमारा ब्रेन कैसे दो अलग कामों को करना शुरू कर देता है, तो प्रोसेसिंग पावर दो चीज़ों में बढ़ जाती है। तो पूरी प्रोसेसिंग पावर एक जगह पे लगाओ तो फिर एक बार में पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि लिखने के लिए तो समय वैसे भी आपको मिलने वाला है, ठीक है? यस, ध्यान दो। अरे मैंने बोला ध्यान दे। ये देख, पूरा न्यूमरेटर इस पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। लिख लेते हैं, ब्रैकेट करके लिख लेते हैं आराम से, टेंशन नहीं लेने का। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो दो चीजें हैं, ये और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, न्यूमरेटर लिख लिया। फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सर? ये 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर बराबर। अरे सर नो, ये सही है, इतना समझ में आया? किसको समझ नहीं आया? अरे किसको समझ में नहीं आया? कुलदीप, ये पूरी टर्म देखिए, न्यूमरेटर में जो भी दिख रहा है ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख ली, चलेगा? और ये मल्टीप्लाई हो रही है किसको? इस पूरे टर्म को, तो वो भी पूरी टर्म मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख ली। तो मतलब दिस होल न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड टू दिस होल न्यूमरेटर, दोनों ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर नीचे क्या? 2a और 2a मल्टीप्लाई होगा, तो 2a मल्टीप्लाई हो गया, क्या हुआ? 2 2 जा 4 बन गया, और a मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर बन गया। ओके, इस तरीके से होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तुम्हें वो पता नहीं है तो तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय में जब बैठ कर के हम तुम्हारी थोड़ी सी पढ़ाई ले लेंगे, तुम्हारा जो बेसिक छूट गया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी प्रोसेस तो समझ लो। हाँ चल, अब यहाँ पे मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ नज़र आ रही है, विच इज़ अगेन एन एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ समथिंग। क्या आपको दिखाई दे रहा है? किस किस को दिखाई दिया? आपके पास वो तीसरी आँख चाहिए देखने के लिए, ठीक है? यस साक्षी, एग्जैक्टली, प्लस नहीं माइनस, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे देख बेटा, मेरे को a प्लस बी, a माइनस बी का एक्सपांशन नजर आ रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी किसका होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जो बच्चे भूल गए, जानते नहीं सर, रिकॉल करा दो, तो यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला ये होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता था a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या यही हो रहा है हमारे यहाँ पे? a कौन है? पूरा माइनस b a है, देखो a इधर भी इधर भी, a प्लस ये पूरी टर्म b, और ये a माइनस पूरी टर्म b, तो a प्लस b, a माइनस b, यही हो रहा है। हाँ, तो उसका एक क्या है बेस फॉर्म? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं उसकी जगह पे ऐसे लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस a मेरा क्या है? माइनस b का स्क्वायर,
और माइनस बी टर्म क्या है मेरी, पूरी है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। अब क्या होगा सर, डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं। अब बेटा माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अरे माइनस का स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ये माइनस, ये पूरे रूट का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, बोलो तो रूट और स्क्वायर मर गया, बचेगा क्या, रूट के अंदर की टर्म विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बेटा क्या है 4a स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं माइनस बी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मर गया, बचा क्या ऊपर में, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बराबर। यहाँ पे मेरा साइन छूट गया है क्या, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई नहीं हुआ अंदर, बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर में निकालने के बाद। हाँ मैं बोला माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। 4 मर गया, ए मर गया, ए पूरा नहीं मरेगा, ए का स्क्वायर है तो एक ए मर जाएगा, एक बच जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए है, इसका एक ए और ऊपर का एक ए मर गया, तो नीचे एक है अभी भी, एक ए अभी भी है, तो यहाँ पे बचा क्या बोलो सी, ऊपर में कुछ बचा क्या, ए 4 मर गया, ए मर गया, सी बचा, नीचे 4 मर गया, ए स्क्वायर का एक ए मर गया, एक ए बचा है, ठीक है। तो सी अपॉन ए बचा, विच इज द सेकेंड फॉर्मूला यू नो, विच इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, आ गया दिमाग में। फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करने पड़ते हैं। विल टेक वन एग्जाम्पल, उसके मैं वो सॉल्व करूंगा आपके लिए, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल आपके लिए जो आपको सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, ये लिख लिया है ना सबने, रफ कर दूं, अरे सुनो, यस और नो, किधर है ध्यान, ओके। सो दिस अ क्वेश्चन, अभी आपको सवाल इसमें अलग अलग तरीके से आते हैं, पहले एक जस्ट मैं लेता हूँ जिसमें आपको नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं कि भाई, सिंपली बोलेगा वो आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सवाल क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे आपको, बोलेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो बच्चा जिसको ये टॉपिक नहीं पता वो क्या करेगा, अल्फा और बीटा का आंसर निकालेगा। कैसे निकालेगा, किसी सॉल्विंग मेथड का यूज़ करके, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर ले, चाहे तो फॉर्मूला मेथड यूज़ कर ले, या चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर ले। किसी भी मेथड का यूज़ करके वो क्या करेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को निकालेगा, फिर अल्फा प्लस बीटा करेगा उन वैल्यूज़ को लेकर के, फिर उन वैल्यूज़ को लेकर के अल्फा इंटू बीटा कर, ये सब निकालने की ज़रूरत हमको, क्योंकि हमें अब क्या पता है बेटा, फॉर्मूला पता है, और हम सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है, 2x स्क्वायर प्लस 5x सॉरी प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अबे ना लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आगे बोलता है कि फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपको इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा कितना है ये बताना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है। ये बहुत सीधा साधारण क्वेश्चन है, बस एक क्वाड्रेटिक दिया और बोला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बताओ कितना है, ठीक है। तो हमको तरीका मालूम है, हम पूरा आंसर नहीं निकालते बैठेंगे अल्फा बीटा का, हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर। क्योंकि हमें क्या पता है, रिलेशनशिप पता है। किसकी रिलेशनशिप सर, बाजू वाले भैया, अरे रिलेशनशिप किसकी, रिलेशनशिप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, उसके रूट्स की और कोएफिशिएंट्स की हमें रिलेशनशिप पता है। अच्छा ठीक है, चल मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा विच इज, बोलो बेटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सिया। मैं ये बोलता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना। ए देखा क्या स्ट्रेट बोर्ड के बाहर निकल जाएगा। ऐसे करूँ क्या बैठ के
ऐसे करूँ? वो बोल रही जो वेरिएबल x है उसकी जगह पे l ले लो। वेरिएबल कैपिटल लेटर्स में नहीं आता है, ऐसे लेना पड़ेगा फिर। क्या क्या नहीं नहीं नहीं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके बेटा, अच्छा मार्कर ठेवू की राहू दे? राहू दे ना, मार्कर मेरी पहचान आहे. अरे मग मला दिसत नाही तिथं काय दिसणार आहे, काहीतरी घाणेरडं दिसलं तर काय मग. हा शूट केले दाखव. काहीतरी पानसट वाटेल ते रील. तुम जाओ तीनों, तय करके आओ क्या शूट करना है अच्छे से, फिर मैं करता हूँ. पागल है क्या, टीचर हूँ मैं. ये ट्रेंड के साथ कुछ करने के लिए वो रील डालते रहते ना हम लोग ऐसे. मेरे एडिटर लोग बहुत होशियार है, राजन, स्मित, योगीराज, साक्षी, ये सब दे आर पार्ट ऑफ टीम DCC. और वो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ निकालते रहते हैं. सर हमको ये शूट करना है, आपका वो शूट करना है. अभी भी मैंने एक रील डाला था बीच में, आपने देखा था किसी ने? तो ऐसे वो बनाते रहते कुछ ना कुछ. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसे स्कोर देख, खोल नहीं रहे हो फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है. खोलो उस दिन क्या होगा. ये क्या है यार, विंडो ओपन है क्या किसी की, है ना? चल अपन चले अपने प्रॉब्लम में. देख बेटा ध्यान दे, मैंने बोला अच्छा ओके बेटा. तो यहाँ पे सीधा साधा सिंपल सा प्यारा सा सवाल बोल दिया कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम होशियार बच्चे, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से. लेकिन सीधा आपको क्योंकि ABC पता नहीं होता है, हमेशा हम वो एक स्टेटमेंट यूज करते हैं. कोई बच्चा बताएगा मेरे को, बता क्या, कंपेयरिंग. तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे क्या प्यारे से हैंडराइटिंग में, कंपेयरिंग, है ना, गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दैट. और फिर हम क्या करेंगे, सीधा वी नो दैट बोल करके फॉर्मूला लगाएंगे. एक बार अल्फा प्लस बीटा का, एक बार अल्फा इंटू बीटा. करोगे आप लोग कि एक बार करके दूं? कर दो एक बार, ठीक है. चल एक करता हूँ, एक आपको करना होगा. ऑलराइट, चल यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू बोल बेटा, b इज इक्वल टू बोल, c इज इक्वल टू बोल, फिर बोला वी नो दैट. काय माहिती रे तुला, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बोल 6 अपॉन ए की वैल्यू बोल 2, 2 1 2 3 6. बोला आंसर आया अल्फा प्लस बीटा माइनस 3. सबको समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बोल बेटा, ए बोल बेटा. तो आंसर आया -5/2. हो गया खत्म, इतना ही था, डन. इससे चिंदी सवाल आपने देखा, इजी. अरे सर नो, ये आप करो, मतलब ये आप लिख लो, एक मैं आपके ले देता हूँ, वो आप करो. ठीक है, बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर -13x प्लस के, समझ गए क्या होने वाला है ना, इज इक्वल टू 0 इज 7. ठीक है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -13x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज यस इज 7. फाइंड के, फाइंड के. फाइंड के, ठीक है. चलो समझाते हैं, टेंशन मत लो.
अब बच्चा क्वेश्चन रीड किया सबने लिखते लिखते, या एक बार रीड कर लो चाहिए तो। क्वेश्चन बोला डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमको दे रखा है, ठीक है। बोलते हैं उसके रूट्स के डिफरेंस की बात की जा रही है। उसके रूट्स का डिफरेंस कितना है बेटा? रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स तो अल्फा और बीटा होते हैं। रूट्स का डिफरेंस 7 है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा 7 है, बराबर। उसके रूट्स का डिफरेंस मेरे को बोला 7 है। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। रूट्स बोले तो सॉल्यूशन, आंसर। रूट्स का मतलब वो स्क्वायर रूट वाला रूट नहीं होता, मैंने बताया आपको पहले, है ना। रूट मतलब क्वाड्रेटिक में रूट किसको बोलते हैं हम? उसके सॉल्यूशन को, यानी कि x के वैल्यू को हम रूट बोलते हैं, जो कि 2 आती है, अल्फा और बीटा, बराबर। x के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, अल्फा और बीटा, वही उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला सर रूट्स का डिफरेंस कितना है इस इक्वेशन के? 7 है। रूट्स का डिफरेंस 7 आ रहा है बोले तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा मेरे को मिल गया है, कितना? 7। और सर हमको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। k इसमें किस जगह पे नजर आ रहा है? c की जगह पे नजर आ रहा है। मैं जानता हूं कि k अगर कहीं पे किसी फॉर्मूले में बैठेगा तो c अपॉन a बोले तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले में बैठेगा। तो मेरे दिमाग पे कहीं ना कहीं पे ये चीज क्लियर आ रही है कि मेरे को दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का भी और अल्फा इंटू बीटा का भी। लेकिन सीधा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो यहां पे बात आती है थोड़ी सी साइमल्टेनियस इक्वेशन की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। आप देखो ध्यान से, आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल रहा है, आपको अल्फा माइनस बीटा मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को 2 इक्वेशन मिलेंगे सेम वेरिएबल्स के साथ? दोनों में अल्फा और बीटा दोनों है, एक्स वाई की तरह, है ना। एक है अल्फा प्लस बीटा की वाला, एक है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बता रखा है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7, यानी कि अल्फा माइनस बीटा आ रहा है 7। अल्फा प्लस बीटा का क्या, वो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है हमको। हमको तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है ना। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपनी ओर से निकाल सकता हूं, लेकिन उन्होंने मेरे को सवाल में अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। अल्फा माइनस बीटा उन्होंने दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा में अपने ओर से फॉर्मूला लगा करके निकाल सकता हूँ। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू समथिंग, जो मैं फॉर्मूले से निकालूंगा क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है। 2 इक्वेशन मिलेंगे। क्या दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा और बीटा मिलेगा? और अगर अल्फा और बीटा मिल गया तो अल्फा इंटू बीटा की इक्वेशन में डाल के सी अपॉन की जगह पे सी को रख के के को रख के की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे यार पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। करें इसको सॉल्व, मजा आएगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला ध्यान दे। 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा। कैसा क्वेश्चन है? 1 नंबर, मजा आ जाएगा। सीबीएसई को बहुत पसंद है ऐसे के वाले सवाल, मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। तो सीबीएसई को बिल्कुल इग्नोर ना करे, ध्यान सभी को देना है। एसएस में भी आता है, ठीक है, ऐसा नहीं आता है। एक सुन, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हर बार की तरह कंपेयरिंग डाल देंगे, क्योंकि अपने को भाई एबीसी भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे सीधा पहले सेंटेंस लिख देता हूँ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर। बोलो आप। दिखा क्या बेटा? दिसलं का काय? दिसलं का? बघ दिसतंय का? तो मेरे को यहाँ पे कंपेयर करने के बाद जनरल फॉर्म के साथ क्या मिला? एबीसी मिला। बोल बेटा ए कितना, बोल बी कितना, और सी के, यही तो निकालना है सर। फिर हमको ऑलरेडी, क्योंकि सवाल में इन्होंने एक चीज दे रखी थी, वो हम यहाँ पे लिख सकते, या तो मैं सीधा पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ, तो दोनों भी चलेगा। अगर कोई बच्चा लिखता है कि इट इज गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज गिवन दैट, कंडीशन लिख ले। कोई बच्चे को लिखता नहीं पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, निकाल लो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे वी नो दैट लिख सकते हैं आप, वी नो दैट, ठीक है। आप लिखना अच्छे से, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है, आप शॉर्टकट यूज़ करोगे नहीं, आप प्रॉपर लिखोगे वी नो दैट, ठीक है। WKT क्या होता है सर? वी नो दैट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा माइनस बी अपॉन ए, पक्की बात।
तो सर अल्फा प्लस बीटा तो हमको मिल जाएगा क्योंकि बी और ए की वैल्यूज हमारे पास है। बोल माइनस साइन ये डिफॉल्ट रहेगा, बी की वैल्यू चाहे कुछ हो मेरे को उससे लेना देना, मेरा माइनस साइन फॉर्मूले का डिफॉल्ट रहेगा। फिर ब्रैकेट में मैं बी की वैल्यू डालूंगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो मैं -13 लिख दिया, फिर माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसलिए पहले मैंने ऐसे, ये माइनस साइन बाई डिफॉल्ट है वो रहेगा ही, ये फॉर्मूले का माइनस है वो रखना ही है। फिर बी की वैल्यू जो रहेगी प्लस माइनस वो आगे लिखो, जैसे अभी यहाँ पे माइनस बी में अपना माइनस फाइन डिफॉल्ट रहा और बी की खुद की वैल्यू माइनस थी तो अपन ने लिखी, तो माइनस माइनस अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी खबरदारी लेनी, नहीं तो साइन गलत हो जाएगा। ओके क्लियर, आ रहा है ध्यान बेटा? हाँ, नीचे में क्या है, ए बोल बेटा। तो मेरे को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिला कितना, बोले तो 13 लिख दूँ खाली अपॉन 1 की कोई वैल्यू क्योंकि डिवाइड 1 करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सर अल्फा प्लस बीटा मिल गया, वाह 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 वेरी गुड, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर। अब मेरे को क्योंकि पहले से मैं जान चुका हूँ मेरे को इक्वेशन 2 मिलने वाला है, जो कंडीशन है उसके सहारे, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उन्होंने दी है, क्या कंडीशन दी है कि भैया जो मैंने लिखा नहीं है सवाल, आप लोगों ने लिखा है ना, क्या द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि दिया हुआ इक्वेशन है x² - 13x + k = 0 इज 7, मतलब उसके रूट्स के डिफरेंस की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि उसके रूट्स का डिफरेंस कितना है 7। तो मैं लिख देता हूँ इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज गिवन दैट, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या, अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट 7। लिख लिया, तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा यहाँ से मिल गया कितना 7। ये भी एक मेरे लिए इक्वेशन, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर। अब सर हमको 2 इक्वेशन नजर आ रहे हैं, x + y x - y जैसे हमने किया था लीनियर में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ तो मेरे को अल्फा और बीटा मिलेगा। इसी बहाने जो नए बच्चे वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी समझ लो, ठीक है, जो हमारे पुराने पहले चैप्टर का है लीनियर इक्वेशन इन 2 एरो, इसलिए हम लोग इस सीक्वेंस से पढ़ाते हैं आपको, है ना। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, यहाँ पे मार्कर खत्म है, चेंज कर लेते जरा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बोल कैसे, साइमल्टेनियसली, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली वी गेट। साइमल्टेनियसली करेंगे सीधा, मैं जानता हूँ बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि आराम से चाहे ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई एक वेरिएबल मरने वाला जरूर है ना। मैं लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन को स्टैक फॉर्म में, एक के नीचे एक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह नीचे छोड़नी है, बोलो एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो कुछ भी करो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो अल्फा ये देख प्लस 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 माइनस माइनस और ये प्लस 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 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 13 + 7 20 प्लस बीटा माइनस बेटा कैंसिल बेटा और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। बोल अल्फा कितना आया 20/2 1 2 2 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अरे बोल बेटा कितनी आई, इजी है, अरे यस और नो। अब क्योंकि अल्फा आ चुका है, 2 मिनट बस 2 मिनट, क्योंकि अल्फा भी आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको रख देंगे किसी भी, या चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, बीटा मिल जाएगा। तो आप बोल क्या पे 1, चल सो यहाँ पे लिख देते सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 क्या है सर, वो तो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। मेरे को सर अल्फा मालूम है कितना, तो लिख दिया 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। बोल बेटा कितना आएगा बीटा, 13 माइनस 10, ये प्लस 10 इधर गया क्या हो गया माइनस 10 हो गया 13 में, ठीक है। तो बीटा कितना मिलेगा 3 मिला, बीटा कितना मिला बीटा 3 मिला। सर अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मिल गए, लेकिन सवाल ये है ही नहीं, सवाल में क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मिली अभी तक। फिर अब क्या करें, अब मैंने बोला वी ऑल्सो नो दैट, हमको और एक चीज मालूम है क्या वी नो दैट
अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। और क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही चीज़ मेरे पास है तो मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। सर बोलो अल्फा कितना इंटू बीटा कितना इज इक्वल टू C बोल बेटा, यहाँ, और A बोल बेटा, हाँ। अब बोल के कितना आएगा, 10 3 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत, के का आंसर क्या आया, अब आ गया आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? पूरा क्वेश्चन अच्छे से हर एक स्टेप खुद से ट्राई करते हुए देख के लिखो, हर एक स्टेप को समझो, कुछ डाउट आता है तो पूछो और छाप लो। चलो।